और आज से 3 आईपीओ जो खुल रहे हैं उसमें से एक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज खुला है, फ्राइडे को बंद होगा और डिटेल्स क्विकली स्क्रीन पे लेकर आइए। 393 से 414 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 570 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। और इस कंपनी के एमडी और सीईओ अजय कनवल सर स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट इस समय स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है। अजय सर, वेलकम ऑन द शो। प्लेजर, थैंक यू। पहला, नमस्कार। ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक? जना है। जना हिंदी में वो जन कहते हैं लोगों को। हाँ, जन तो जन का जना, तो आप लोग जना बोलते हो? हम जना कहते हैं। जना एक्चुअली मीन्स द सेम थिंग, मतलब पीपल। अब ऐसे राम रामा तो जन जना, ठीक है। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आज से खुला है। पढ़ रहा था मैं इस कंपनी के बारे में सर के आने से पहले, चौथा लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो थोड़ा सा इसके कॉन्टोर्स, बुक का साइज कितना, किन वर्टिकल्स पे ज्यादा थ्रस्ट, ज्यादा लोन्स डिलीवर करते हो आप, ज्योग्राफिकली छोटे बैंक्स के साथ एक इशू रहता है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन का, इन सब पैमानों पे जना कैसा खड़ा होता है, बिजनेस समझाओ प्लीज सर। सो आपके लास्ट क्वेश्चन में पहले से शुरू करूंगा, कंसंट्रेशन वाला। सो हम 24 स्टेट में हैं, 771 ब्रांचेज हैं हमारी, 49 लाख एक्टिव कस्टमर्स हैं और 20,000 एम्प्लॉई हैं। सो ये हमारा जोग्राफिकल स्प्रेड है, तो नेशनल प्रेजेंस है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़्यादा जोग्राफिकल कंसंट्रेशन होगा उससे रिस्क बढ़ता है बैंक पे। सो हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जना, उसका लीस्ट है, टॉप 3 स्टेट्स इज ओनली 38%। टॉप स्टेट इज तमिलनाडु, ओके, सेकेंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज कर्नाटका, और फिर बहुत ही स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। यानी कि 7-8% पे यूपी है, एमपी है, उड़ीसा है, गुजरात है। सो टॉप 3 स्टेट्स इज ओनली 38%। मैक्सिमम कौन जो तमिलनाडु में है वो 12% है। सो ऐसा कोई कंसंट्रेशन रिस्क है नहीं? बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल हमने एक्चुअली जब बैंक लॉन्च किया उस टर्म से शुरू कर दिया कि हमें सारा जो रिस्क है वो ओवर मैनेज करना है। तो जोग्राफिकल रिस्क या रिस्क कॉन्सेंट्रेशन जिस कहते हैं जोग्राफी वाइज, उसको हमने कम कर दिया है। और अब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि एक बार 24 स्टेट आप चले गए, लोग पहचानने लगे, आपकी ब्रांच चलने लगी, तो आसान हो जाता है। सो दैट इज रूल नंबर 1 ऑन जोग्राफी, नेशनल प्रेजेंस। सेकंड, हमने कहा कुछ बैंक के बारे में बताइए। तो बैंक को अब मार्च में 6 साल पूरे हो जाएंगे। मार्च 18 में लॉन्च हुआ था। सितंबर 23 के ऑडिटेड रिजल्ट के हिसाब से हमारा 21,000 करोड़ का एसेट बुक है। उसमें 58% जो है रफली सिक्योर्ड एसेट है, मतलब होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एमएसएमई बैक बाय, ये भी वेल डाइवर्सिफाइड है। हाँ जी। तो हमने जब शुरू किया ना 0% था सिक्योर्ड, अब 58% हो गया, समझो 5.5 साल में, क्योंकि सितंबर का नंबर बता रहा हूं मैं आपसे को। पर 42% अनसिक्योर्ड मेरे ख्याल से पीएस से अभी भी ज्यादा ही होगा फिर तो इस हिसाब से। देखिए, डिपेंड ऑन विच, किस पीयर की आप बात कर रहे हैं। पर 42% आप लोग कंफर्टेबल हो? हाँ जी, हम लोग कंफर्टेबल हैं। पर मैं को हमारा सोचने का तरीका बता रहा हूँ, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू। हम चाहते हैं कि जो बैंक की बैलेंस शीट है ना, दैट शुड रिफ्लेक्ट अ कस्टमर्स बैलेंस शीट। और कस्टमर की बैलेंस शीट में ज़्यादा सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? होम लोन। अगर होम हो तो लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, करेक्ट। सो ज़्यादा करके लेंडिंग यही होती है। जो क्रेडिट कार्ड होता है या पर्सनल लोन होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से 20% मैक्स, राइट। सो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब 5.5 साल में तो हम आए गए 58%। ये बिल्कुल हमारा ट्रेंड लाइन सेक्युलर है कि हमें यही करना है। वॉट इट इज़ डूइंग, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग दैट ऑफ अ कस्टमर्स बैलेंस शीट। और कस्टमर डिमांड, आई मस्ट टेल यू, वी बेसिकली ऑपरेट इन द मिडिल टू बॉटम एंड ऑफ इंडिया। हमारा एवरेज अफोर्डेबल हाउसिंग का टिकट साइज है 12.5 लाख रुपए। हमारा लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होती हैं, जैसे मेरे पास एक दुकान है, मेरे को अगली दुकान लेनी है और बिजनेस बढ़ाना है, आर एवरेज टिकट साइज इज 9.5 लैक्स। हमारा जो एमएसएमई है वो एक्चुअली स्मॉल बिजनेस है, 34 लैक्स का टिकट साइज है। सो वी आर फोकस्ड ऑन मिडिल टू बॉटम एंड ऑफ इंडिया। इस समय फिर आपने जब कहा मिडिल टू बॉटम एंड, और इसी बॉटम द पिरामिड को लेके कंसर्न्स, चाहे वो रूरल इंडिया हो या इवन शहरों में बॉटम द पिरामिड, वो कंसर्न्स रह के रेज होते हैं। कई सारी कंपनीज के नंबर्स दिखाते हैं बॉटम द पिरामिड इज इन पेन, और आपके केस में तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो धंधा अभी कैसा है, मोमेंटम स्ट्रांग है, नहीं है? सो सी, फर्स्ट फ्यू थिंग्स, धंधा तो, आई मीन बिजनेस इज गुड बिकॉज इकोनॉमी इज गुड। सो आई थिंक टच वुड, लाइफ इज वर्किंग वेरी वेल। अच्छा, एंड एज यू नो, तक रुके नहीं, आप तक गए। बिकॉज यहाँ ग्लास था ना नीचे, वुड था। सो आई थिंक इकोनॉमी इज डूइंग वेल, डिमांड इज गुड, एंड एज यू नो मिडिल टू बॉटम एंड ऑफ इंडिया इज अंडरसर्व्ड। सो वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है। सो आई थिंक 2 थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो व्हाट मेक्स, अगर आप मार्च 20 के जना के नंबर देखिए, इंडस्ट्री के देखिए, नेट एनपीए एट 0.5, 0.6 अगर मुझे याद है तो।
सितंबर में थी कि 0.9, बीच में कोविड आ गया, तो वहाँ बढ़ गया, प्रोविजन करके कलेक्ट करके कस्टमर को टाइम मिला, अब वापस 0.9 हो गया। सो सी नॉर्मल इकोनॉमी में जो रेगुलर कस्टमर है, जो छोटा टिकट बोरो करता है, वो बहुत अच्छा बिहेव करता है। आज भी आप किसी से बात कर लीजिएगा, वो हम जानते हैं, 99% कलेक्शन है। आप तो जानते हैं, आप बात ही करते हैं, हमारी बात कर रहे हैं हम इस मामले में सुधरे हुए हैं। अच्छा, जाते थे फिर आपने क्योंकि फाइनेंशियल की बात छेड़ दी। इस साल की जो फर्स्ट 6 मंथ्स, पहली छमाही हम लोग कहते हैं, वीजा भी पिछले साल की पहली छमाही, आंकड़े एकदम बहुत ज्यादा सुधरे हुए नजर आ रहे हैं। नेट एनपीएस हो, ग्रॉस एनपीएस के नंबर्स हो, स्लिपेजेस रिड्यूस हुए, रिकवरीज बढ़ रही हैं, एनआईएस में बढ़ी 31% का जंप। तो एक सबके जहन में सवाल है, क्योंकि आते आते अब इस छमाही में इस तरह का परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है या नहीं? तो वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं ये बताऊंगा। सो मैं एक्चुअल बताऊं हुआ क्या है। अभी हम लोग जो पूरी मैनेजमेंट है ना, वी वेंट थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन टर्न अराउंड जर्नी। तो जो पैरेटो प्रिंसिपल होता है, 80% ऑफ वर्क 20% ऑफ रिजल्ट, लास्ट 20% ऑफ वर्क गिव्स 80% ऑफ रिजल्ट। अब हम लास्ट 20% आ गए हैं, थोड़ा डिले हो गए क्योंकि कोविड आ गया, और नहीं तो पहले ही आ जाते। सो व्हाट यू रियली सीइंग इज अ समेशन ऑफ एवरीथिंग वी हैव डन फॉर लास्ट 5.5 years। सिक्योर्ड हो गए, दे दिए, अब रिजल्ट्स का टाइम है, ऐसा कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ ये लास्ट 20% है जो दिख रहा है। आप कुछ भी देख लीजिए, निम देख लीजिए, बेटर हो गया फर्स्ट हाफ में, ग्रोथ रेट हमारी इस छमाही के नंबर तो कोई कंप्लेंट है नहीं, वो मैं देख रहा था, इसीलिए मैंने पूछा सस्टेनेबल कितने हैं। ये है कस्टमर ग्रोथ देखिए, सिर्फ 46 लाख का 49 लाख हो गया 6 महीने में, करेक्ट। तो अगर कस्टमर आ रहा है, बैंक को एक्सेप्ट कर रहा है, तो नेचुरल ग्रोथ है। तो उसमें कोई मतलब यही सोचने की बात है कि अब ये जो बैंक है, दिस इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। चलिए अजय सर, बेस्ट विशेस आपके इस इम्पेंडिंग ऑफरिंग के लिए। एक बार सक्सेसफुल आईपीओ हो जाए, लिस्टिंग समय एक बार फिर से आपसे बातचीत, थोड़ा सा आउटलुक पे तब चर्चा करेंगे। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो मार्केट्स का एक क्विक चेक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।